गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, भारत और पाकिस्तान में, कहाँ पे, भारत और पाकिस्तान या पाक के बीच सिंधु, कौन सी, सिंधु जल वार्ता होगी। मतलब भारत से पाकिस्तान क्या करना चाहता है, बात करना चाहता है सिंधु जल वार्तालाप को। ठीक है, इसमें क्या होता है ये भी आपको बताते हो। कहाँ पे होगी ये? न्यू दिल्ली में होगी। कितनी तारीख को हुई ये? 30 मई 2022। देखिए, कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो बहुत मतलब कुछ समय बाद बताई जाती है, अनऑफिशियली जारी नहीं की जाती, नहीं तो इससे मतलब कि खतरा हो सकता है उन्हें भी और हमें भी। ठीक है, इसलिए बताई नहीं जा सकती कुछ अनऑफिशियली तरीके से। ठीक है, और इसमें स्थायी सिंधु आयोग की बैठक एक और दौर शुरू। मतलब इसके पानी को लेके हो रहा है कि आप कितना पानी, हम आपको कितना पानी, मतलब एक तरीके से होता है, पाकिस्तान से होकर बहती है एक तरीके से। वहाँ पे ये एक जल मतलब अमृत का काम करती है, क्योंकि इसके अलावा वहाँ पे कोई मतलब ऐसी नदी नहीं है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे पानी उपलब्ध होता हो। तो ये क्या होता है, ये बहती है वहाँ पे बॉर्डर से किनारे होते होते वो सीधे पाकिस्तान के अंदर से बहती है सिंध घाटी। ये सिंध नदी बहुत पुरानी नदी है। सिंध नदी बहुत, मतलब कहा जाए कि सिंधु जो रहते थे, मतलब पहले सभ्यता बसती थी उसी में, वहाँ पे मोहनजोदाड़ो ऐसी, मतलब और भी सभ्यता, कालीबंगा, ये सब सिंधु नदी के किनारे बसी। वो नदी कहाँ पे? भारत और पाकिस्तान के बीच में, मतलब एक तरह के बॉर्डर के आसपास से होकर बहती है। ठीक है, तो इसमें मतलब क्या चीज़ क्या है कि मतलब पाकिस्तान क्या करना चाहता है कि हमें पानी के ऊपर वार्तालाप करना चाहता है कि हमें कितना पानी चाहिए। सिंधु जल संधि कब हुई थी? ये हुई थी 1960 से 1960 में। कितनी? 23 और 24 मार्च को हर साल न्यू दिल्ली में होती है। न्यू दिल्ली में क्या होती है? ये होती है। और जल वितरण संधि है। इस संधि को क्या इस जल वितरण संधि किसके ऊपर है? ये है सिंध नदी के ऊपर है। ठीक है, और यह मार्च में ही होती है यहाँ पे बैठक। कब? 23 और 24 मार्च को। मगर इसके लिए दूसरा दौर, उसमें देखा नहीं, स्थायी सिंधु आयोग की बैठक का एक और दौर शुरू किया, जो होगा मई में भी हो सकता। और मतलब एक तरीके से इसी को लेके हुआ वो दूसरा दौर शुरू, इसकी पानी को लेके। इसमें पानी इतना मतलब कहा जाए, एक ये क्या करना चाहते हैं, इसमें एक बांध बनाना चाहते हैं, जिसके बाद ये उससे जल से बिजली उत्पन्न करेंगे। और इससे क्या होगा, यहाँ पे उनके थर्मल वो, मतलब अपनी जनता को क्या करेंगे, बिजली देना चाहते हैं पाकिस्तान के लोगों को बिजली मुहैया कराने के लिए। इससे स्थायी बैठक हो रही। अगर स्थायी बैठक में उन्होंने भारत सरकार ने कह दी कि हाँ ठीक है, आप इस पर बांध बनाकर आप उसमें मतलब क्या बोलते हैं, ऊर्जा पैदावार कर सकते हैं, तो मतलब उनको लिए एक अच्छी सौगात के रूप में क्या होगा, काम कारगर होगा। ठीक है, अल्बानिया के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा क्या हुआ, ब्रोजर निशानी का निधन हो गया। ठीक है, अल्बानिया के पूर्व राष्ट्रपति ब्रोजर निशानी का क्या हो गया, निधन हो गया। कैसे हो गया? इनका था स्वास्थ्य खराब। किसके कारण? स्वास्थ्य
खराब होने के कारण क्या हो गया, इनका निधन हो गया। ठीक है, और इन्होंने 2012 से 2017 तक क्या रहे जी, राष्ट्रपति रहे, राष्ट्रपति के पद पर रहे। और इनकी एक खासियत है कि 28 मई को हो गए 300। इनकी खासियत ये है कि सबसे कम उम्र में क्या बने थे, राष्ट्रपति। सबसे कम उम्र में क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे। उम्र में राष्ट्रपति कितने, 45 वर्ष की आयु में 45 वर्ष से क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे। और कौन से राष्ट्रपति बने थे, 6वें राष्ट्रपति के रूप में क्या किया गया था, इन्हें चुना गया था। मतलब एक तरीके से कहा जाए कि इनकी मतलब इन्होंने पूरी लाइफ में अपना मतलब अपनी हर किसी चीज़ में अपनी राजनीति में लगा दी, उसमें राष्ट्रपति के पद तक पहुंच गए। और क्या हुआ, इनकी स्वास्थ्य खराब होने के कारण क्या होगी, मृत्यु हो गई। ठीक है, और ये यहाँ की कैपिटल क्या है, अल्बानिया की कैपिटल। अभी के फिलहाल के राष्ट्रपति, वहाँ के पीएम मतलब प्रधानमंत्री। ये 3 चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए। कभी भी आप किसी भी करंट अफेयर में पढ़े तो ये चीज़ को क्वेश्चन ज़्यादा याद रखनी चाहिए। अब आपसे यही चीज़ वो क्वेश्चन में बना के पूछेगा तो इतना याद नहीं रहेगा, एक स्टोरी के रूप में याद रखने की। देखिए, बुर्ज निसानी का क्या हुआ, निधन, जो कि अल्बानिया के क्या थे, राष्ट्रपति के रूप में क्या थे, कार्यरत थे। ठीक है, कार्यरत मतलब पहले कार्यरत रहे। उनकी स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनकी 28 मई को मृत्यु हो गई। जिसके बाद उनकी मृत्यु 28 मई को कोई मृत्यु हो गई। उनका कार्यकाल 2012 से 2017 के बीच का राष्ट्रपति के रूप में था। और सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति मतलब 45 वर्ष की आयु के क्या थे, राष्ट्रपति बने थे, सबसे कम उम्र के। और जिसमें ये 6वें राष्ट्रपति बने थे अपने देश के। और वहाँ की कैपिटल कहाँ है, वहाँ की कैपिटल क्या नाम है, तिराना, बिराना नहीं, तिराना। ठीक है, और वहाँ के राष्ट्रपति अभी कौन है, इलार मेटा क्या है, वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और इनके पीएम कौन है, एली रामा क्या है, वहाँ के पीएम के रूप में अभी क्या है, कार्यरत है। मतलब कार्यरत नहीं है, कार्य पर हैं अभी। ठीक है, और ये इनका कार्य खत्म हो गया था तो और इनकी मृत्यु भी हो गई। कौन थे, बुर्ज निसानी। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए जो लोग एसएससी या किसी प्रकार की प्रिपरेशन में कर रहे हो, क्योंकि करंट अफेयर हर किसी में आती है। ठीक है, ठीक है। एनटीपीसी ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए, किसने, एनटीपीसी ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए, किसने, एनटीपीसी ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए कौन सी, जैव विविधता नीति को क्या किया, अपनाया। इसमें क्या है, सबसे बड़ा ये क्या है, एनटीपीसी क्या है, सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादक में से एक है। सबसे बड़ा ऊर्जा एकीकृत उत्पादक है। मतलब सबसे ज़्यादा क्या करता है, ये ऊर्जा का क्या करता है, उत्पादक करके उसको बेचता है। ठीक है, क्या करता है, जगह जगह क्या करता है, जहाँ पे ऊर्जा की ज़रूरत होती तो एनटीपीसी क्या करता है, उस जगह ऊर्जा को बेचता है। ठीक है, और यह क्या है, एक जैव विविधता नीति, ये क्या है, एक पर्यावरण का पर्यावरण नीति का ही एक भाग है।
कौन सा भाग है? जैव विविधता नीति क्या है? एक पर्यावरण नीति का क्या है? भाग है। मतलब इसके तहत क्या है? पर्यावरण नीति, इसके अंतर्गत पर्यावरण नीति के अंतर्गत जैव विविधता नीति क्या होगी? आएगी। उसकी सार्वजनिक एनटीपीसी ने 2018 में किसको? जैव विविधता नीति को 2018 में पहला सार्वजनिक उपक्रम, ऐसे लिखेंगे, पहला सार्वजनिक उपक्रम 2018 में पहला सार्वजनिक उपक्रम एनटीपीसी द्वारा कौन सा था? ये था जैव। ठीक है। और अब आप सबसे पहले एक क्वेश्चन जरूर पूछोगे कि एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? हर कोई पूछेगा। तो आप लिखोगे एनटीपीसी की स्थापना, जब ये क्वेश्चन आया तो एनटीपीसी की स्थापना 7 नवंबर 1975 ईस्वी में किसकी? एनटीपीसी की स्थापना हुई थी। और जे आपके कभी भी करंट अफेयर क्वेश्चन खाली नहीं जाएंगे, अभी नहीं तो अगले वाले नेक्स्ट पेपर में 2 या 3 महीने की करंट अफेयर, CHSL, MTS और किसी भी प्रकार के एग्जाम में 2 या 3 महीने की, 4 महीने की, 6 महीने की करंट अफेयर लेके चलिए, आपका पेपर कहीं नहीं जाएगा। इस मेरी वाली वीडियो में दिसंबर से लेके अभी तक की करंट अफेयर डली, पूरी 6 महीनों करीब होने वाले हैं। तो आप लोग उसको देखिए, आपको इसमें से ज़रूर क्वेश्चन फंसेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं फंसेंगे तो ऐसा नहीं होता कि करंट अफेयर से क्वेश्चन बिल्कुल भी ना फंसे। ठीक है। अगर आप लोगों का साथ रहा और अगर आप लोगों की मांग रही तो मैं मंथली का एक 1-1.5 घंटे की करंट अफेयर होती है, कम से कम 2 या 3 घंटे की, तो उसको मैं स्टेप बाय स्टेप टुकड़ों में 2-3 वीडियो और मतलब लेटेस्ट मंथली करंट अफेयर है ना, तो उसको क्या करूँगा मैं आपको करा दूंगा। बस आप लोग का साथ होनी चाहिए और आप लोग के इस वीडियोस पे व्यू और क्या बोलते हैं सब्सक्राइब, यानी कम से कम 20 लोगों का कमेंट आने चाहिए कि हमें मंथली करंट अफेयर चाहिए। तभी हम उस चीज़ को क्या करेंगे आगे मतलब प्रोसिक्यूट करेंगे, मतलब आगे बढ़ाएंगे उस चीज़ को। ठीक है। मई 2022 में PMVI ने 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया। ठीक है, 100 करोड़ रुपए का क्या किया इन्होंने? आंकड़ा क्या किया? पार किया। और इसके तहत बताया गया कि ये PMBI है क्या चीज़? ये सबसे पहले आप लोगों के मन में क्वेश्चन रहेगा, PMBI क्या चीज़ है? ये ज़्यादा कुछ नहीं, भारतीय जन औषधि परियोजना है। कौन सी? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है, जिसमें बताया गया है कि इनके द्वारा किसमें मई 2022 में कितना 100 करोड़ का क्या कर दिया गया? आंकड़ा को क्या कर दिया गया? पार कर दिया गया। और अब इनका लक्ष्य क्या है? पीएम इस योजना का, PMBI योजना का लक्ष्य क्या है? इनका लक्ष्य है कि मार्च 2024 तक हम जन औसत केंद्रों की संख्या कितनी कर दें? ये कर दें हम 10,000 से ज़्यादा तक बढ़ा दें, जिससे कि क्या होगा, जो हमारे ऊपर मतलब बाहर से दवाइयाँ का इंपोर्ट होता है तो उससे हमारे जो क्या बोलते हैं बाहर पैसा जा रहा है भारत का, तो उस पर थोड़ा क्या होगा, कंट्रोल नहीं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल होगा। एक बार बताइए, इसने कितना 100 करोड़ का लक्ष्य छू लिया, कितने? मई 2022 में। तो इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए ना। तो इसी के लिए सरकार क्या कर रही है? बहुत ज़्यादा कदम उठा रही है। और उनका कहने का मतलब है कि हम आपको इतने वो कर देंगे कि आप स्वदेशी रूप से हर चीज़ को स्वदेशी रूप से अपनाएं और बाहर हम कहीं पैसा ना भेजें अपने उसको मतलब इलाज के लिए। क्योंकि कभी भी किसी देश से अगर मान लीजिए कभी कोई युद्ध छिड़ गया तो बाहर से किसी को डॉक्टर दवाई नहीं है तो क्या करेगा? मर जाएगा। इसीलिए सरकार ने ये कदम उठाए गए हैं। और भी इनके बहुत सारे अंदरूनी मामले हैं जिस चीज़ के ऊपर ये कदम उठाए गए हैं। भारत ने
भारत डायनामिक्स ने रक्षा मंत्रालय के साथ, रक्षा मंत्रालय के साथ क्या किया इन्होंने, अनुबंध किया। देखिए मेरा सिर्फ एक ही फोकस है कि मैं आपको पढ़ाऊँ, और मेरा कोई मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव से ये है कि मैं आपको पढ़ाऊँ और आपको फीस के बदले में आप मुझे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। बस मेरा इतना मोटिव है, फीस के तौर पे मैं सब आपसे यही लूँगा, ठीक है। तो आप लोगों का करना है, आपको करंट अफेयर रोज़ पढ़नी है और अच्छे से अच्छे सिलेक्शंस पाइए अच्छी अच्छी जगह। और साइंस की क्लास ऐसे तरह की क्लास चल रही है। अभी इसमें क्या है कि मैं अकेला इसमें बैच इस चैनल पर अकेला हूँ, तो इस चक्कर में थोड़ा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो आप लोगों को जल्द से जल्द मतलब मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा और एक फिक्स टाइम की तरह मतलब मैं आपको हर चीज़ देता रहूँगा, ठीक है। क्योंकि भारत में डायनेमिक्स और ने रक्षा मंत्रालय के साथ क्या किया, अनुबंध किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, डायनेमिक्स ने भारत रक्षा मंत्रालय के साथ क्या किया, अनुबंध किया। इन्होंने 2971 करोड़ रुपए का क्या किया, अनुबंध किया। कितना, 2971 करोड़ रुपए का क्या किया, अनुबंध किया। किसके तहत, एस्ट्रा मार्क 1 मिसाइल, एस्ट्रा मार्कर 1 मिसाइल, जो कि किसने, DRDO द्वारा विकसित की है। DO द्वारा क्या है, विकसित है। इनके द्वारा क्या है, ये मिसाइल विकसित की गई है, इनके द्वारा मिसाइल ये विकसित की है, जिसके बाद हाँ इसमें इस चीज़ की वो चल रही है, ठीक है। और यह भारतीय वायुसेना के साथ साथ भारतीय वायु सेना के साथ साथ कौन से, इंडियन नेवी या भारतीय नौसेना के पास होगी, ठीक है। मतलब क्या, भारतीय वायुसेना AIF और इंडियन नेवी, ठीक है, IN के पास, दोनों के पास होगी, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए क्या कर रहा है, भारत सरकार द्वारा इस चीज़ के कदम उठाए जा रहे हैं। अब आप लोग के लिए, ठीक है, एक लास्ट पॉइंट और बताए तो उसको भी हम क्या करते हैं, आपको करा देते हैं। इसमें कोई अगर आपको डाउट हो किसी भी इसमें करंट अफेयर में, तो आप लोग गूगल कर सकते हैं। गूगल नहीं कर सकते तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपको गूगल करके उसका लिंक डाल देंगे, तो आप लोग उस कमेंट से देख सकते हो उस लिंक को, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ संशय है, अब किसी चीज़ को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई, तो आप हमें बता दीजिए, उसको हम करा देंगे। फ्रंटियर दुनिया का सबसे सुपर कंप्यूटर बना। क्या किया, फ्रंटियर, ये क्या हुआ, दुनिया का सबसे सुपर कंप्यूटर बना। और इसके द्वारा फुगाकू जो कि कहाँ का है, जापान का है। इसको पीछे छोड़कर ठीक है, इसको क्या किया, पीछे छोड़कर। ये किसका, अमेरिका का, ठीक है। ये क्या है, भारत का, मतलब ये क्या है, अमेरिका का, जो पहले जापान का था। ये सबसे तेज कंप्यूटर के रूप में क्या किया करता था, जाना जाता था। मगर अब इसको क्या, पीछे छोड़कर, ठीक है, इस कंप्यूटर को पीछे छोड़कर अमेरिका का ये कंप्यूटर है, ये क्या हुआ, सुपर कंप्यूटर के रूप में जाना जाएगा। इसके अंदर 1.1 एक्सा फ्लॉस्प के लिनमार्क बेंच
मार्क स्कोर है, बेंच मार्क स्कोर तक पहुंचा। ठीक है, एक तरीके से आप मान लीजिए आप डालिए 1.1 एक्सा फ्लोराक्स लाप्स, ठीक है, ये डालिए कि लिंकन बैच, मतलब एक तरह से कहा जाए इसकी जो गणना है वो बहुत तरीके से, मतलब इतनी तरीके से है कि किसी सवाल को करोड़ों अरबों तरीके से किया जा सकता है इस कंप्यूटर के द्वारा। और इसकी मतलब जो 1 2 3 की गणना है ना, वो मतलब इतनी है 1.1 एक्सा फ्लोराक्स, मतलब एक तरीके से किसी भी ग्रह या मतलब जितनी किसी भी ग्रह, मतलब अपने पृथ्वी ग्रह की कम से कम 99% जानकारी रखना, मतलब एक तरीके से किसी भी गणना को लेके इतनी साफ तरीके से करना कि आप गणना सिर्फ लिखने तक पहुंचने से पहले आपके वो गणना सॉल्व कर दे। इतना सुपर फास्ट कंप्यूटर है ये, किसी भी प्रकार की वो क्या बोलते हैं गतिविधि या मतलब किसी प्रकार की छोटी सी गतिविधि को क्या करता है, रिएक्ट करता है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ है ये हर किसी की गणना, मतलब ये नंबर्स के आधार पर इसकी गणना की जाती है, नंबर्स के आधार पर ये कितनी तेज़ चल सकता है, मतलब 1 से लेके कहाँ तक की नंबर्स क्या कर सकता है, काउंट कर सकता है। उसी नंबर को लेके है कि बेंच मार्क स्कोर तक पहुँचा, आप डालोगे इतनी लाइन तो आपको खुद आ जाएगी इस पर, नहीं तो फिर आपको नहीं हो तो फिर मैं मेंशन कर दूंगा इसमें लिंक। अगर आपको लगता है कि इसमें आप नहीं कर सकते या देख नहीं सकते तो आप बताइए, मैं लिंक मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस यहीं पे, आप लोगों को सबको गुड मॉर्निंग, और जो लोग रह गए हों उन लोगों को भी आप करंट अफेयर पढ़ना हो जिसको, तो आप लोग ऐड करा दीजिए। इसमें आपको देखिए 50-60 क्वेश्चन ही है इसमें, 6 टॉपिक में 100 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, 6 टॉपिक में 100 क्वेश्चन करूँगा और वो भी अलग अलग तरीके से याद कराऊंगा, ठीक है। तो इसको क्या आपको 1-2 बार पढ़ना है तो अच्छे से याद हो जाएगा आपको, ठीक है। और अगर नहीं होता है तो आप हमें बताइए, तो कोई ट्रिक बताते हैं हम आपको।